नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो हम संविधान का भाग 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक आते हैं। क्लियर है बात। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के अनुच्छेद, जो कि हमारे राज्य की न्यायपालिका है। ठीक है, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित है, जो कि हमारे राज्य की न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, अपने दिल्ली पुलिस, ठीक है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला अपना ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना अनुच्छेद 214। 214 क्या कहता है हमें? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। ठीक है, हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा जो राज्य के न्यायिक मामलों को देखेगा। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसकी बात हमें कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद नंबर 214। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 215 की। तो उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय होंगे। तो ये बात कौन सा करता है? अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे, एविडेंस के रूप में उसके जो निर्णय लेगा, जो भी वो उसके निर्णय को मान्य लिया जाएगा। मान लो किसी केस में उसने कोई निर्णय लिया, वैसा ही सिमिलर केस आगे आ गया फ्यूचर में, तो उसके लिए जो उसका निर्णय लिया गया वो मान्य होगा उस केस के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। रिकॉर्ड के न्यायालय होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 216 की, उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है, उच्च न्यायालय गठन की बात करते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय का गठन संविधान और कानून के अनुसार होगा। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 217 की। अनुच्छेद 217 क्या कहता है हमें? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें, उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 217। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी आयु व अन्य शर्तें संविधान द्वारा तय की जाती है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 218 की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान है वो क्या होंगे? उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ नियम उच्च न्यायालय पर लागू होंगे। ये बात हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? 218। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 219 की। न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है, प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, हर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान का पालन करने और ईमानदारी से काम करने की शपथ लेता है। तो न्यायाधीशों की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 219 में बताया गया। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 220 की। अनुच्छेद 220 क्या कहता है? स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। तो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश वकालत या अन्य अदालतों में काम नहीं कर सकते। अगर आप एक बार उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बन जाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो वकालत या फिर अन्य अदालतों में काम नहीं कर सकता। ठीक है, प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लग जाता है उसका। तो ये अनुच्छेद 220 में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 221 क्या कहता है? न्यायाधीशों के पद छोड़ने या त्यागपत्र देने का प्रावधान, उसके बारे में बताता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद छोड़ना चाहे तो लिखित रूप से राज्यपाल को सूचित कर सकता है, करता है। ठीक है, तो ये 221 में बताया गया है उसके त्यागपत्र के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 222 की। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद नंबर 222 बताता है कि एक न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है उसको। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। ठीक है, इंस्टा पे भी सेम नाम है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो सेम नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 223 के बारे में। अनुच्छेद 223 क्या कहता है हमें? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मान लो मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, तो उसकी जगह पर जो न्यायाधीश काम करेगा उसको कार्यवाहक न्यायाधीश बोलेंगे, टेम्परेरी न्यायाधीश बोलेंगे। ठीक है, वो काम करेगा। तो उसके बारे में अनुच्छेद 223 में हमें बताते हैं। अनुच्छेद 224 में क्या बताता है? अतिरिक्त और कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। मान लो उच्च न्यायालय में ज्यादा केस हो गए हैं या फिर जरूरत पड़ गई है, तो अतिरिक्त जो हमारे कार्यवाहक टेम्परेरी न्यायाधीश उनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 224 ए के बारे में। अनुच्छेद 224 ए क्या कहता है? उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हमारे न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के बारे में बताता है हमारा 224 ए। कुछ मामलों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो जो रिटायर्ड हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो जो रिटायर्ड हमारे जज हैं उनको बुलाया जा सकता है हमारे कुछ मामलों में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 225 के बारे में।
अनुच्छेद 225 क्या कहता है? मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, संविधान लागू होने के बाद भी पहले से बने उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और अधिकार वही रहेंगे। तो मान लो संविधान लागू होने से पहले जो उच्च न्यायालय थे, तो उनके जो अधिकार थे, क्षेत्र अधिकार थे, वो सेम रहेंगे, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 225 में। ठीक है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय कुछ रिट जारी कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी के खिलाफ न्यायिक आदेश, जिसे रिट बोला जाता है, जारी कर सकता है। ये रिट्स अलग अलग काम के लिए होते हैं, तो बहुत सारे रिट्स होते हैं, इसमें अंदर नहीं जाएंगे डीप में ज्यादा हम, आप इतना जान लीजिए आदेश होते हैं हमारे। ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है हमारा उच्च न्यायालय के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 227 के बारे में। उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालय राज्य के सभी निचली अदालतों पर नियंत्रण और देखरेख रखता है। तो ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 227 में बताया गया इस बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 228 के बारे में। अनुच्छेद 228 में क्या कहता है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। किसी मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात कही गई है। छोटे कोर्ट है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मान लीजिए, उससे उच्च न्यायालय में अगर भेजना है मामलों को, तो भेजा जा सकता है कुछ मामलों को। ठीक है। अनुच्छेद 228 में इस बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 229 में क्या कहता है? उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा व्यय, उनके बारे में बताता है कि उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खर्चे के बारे में बताता है अनुच्छेद 229। उच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 230 के बारे में। अनुच्छेद 230 में क्या कहता है? उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार। तो जो हमारे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, उनका संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार के बारे में बताता है अनुच्छेद 230। उच्च न्यायालय का अधिकार केंद्र शासित प्रदेशों तक भी लागू हो सकता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है, तो इस बारे में अनुच्छेद 230 हमें बताता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है। तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। इस बारे में हमें अनुच्छेद 231 बताता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। क्लियर है बात? जैसे हमारा पंजाब और हरियाणा के लिए हमारा जो हाई कोर्ट है, वो हमारा क्या चंडीगढ़ में है। ठीक है ना, एक ही हाई कोर्ट है हमारा दोनों के लिए। क्लियर है बात? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित हमारे क्या थे? अनुच्छेद थे, जो हमारे क्या है 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है। तो क्लियर हो गए होंगे आपको, ये उम्मीद करता हूं मैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सेम नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जीके से सिलेक्शन, या फिर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पे डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।